जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में जिला प्रशासन ने किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें किसानों की उगाई गई फसलें, फल, सब्जियां और फूल प्रदर्शित किए गए। कृषि, मत्स्य और पशुपालन विभाग के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी दी गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। मेले में आधुनिक कृषि उपकरण भी प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम का निरीक्षण उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और जिला कृषि पदाधिकारी ने किया, जिन्होंने किसानों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। झंडा मैदान में किसान मेला सा प्रदर्शनी मेला लगा है। इसमें हमारे कृषि एवं संबद्ध विभाग जैसे कि पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य विभाग, सहकारिता, भूमि संरक्षण, इनके द्वारा जो भी विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इससे संबंधित सभी स्टॉल्स यहाँ पे हैं और कुछ सैंपल के तौर पे उनके द्वारा जो सब्सिडी के तौर पे या जो विभिन्न योजना के तरह जो भी स्कीमें दी जा रही है उसको यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया है। साथ ही फसल प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो किसान हैं जो कि फूल, फल या सब्जी उपजाते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए उनको प्रदर्शनी में लगाया गया है, जिनको कि यहाँ की टेक्निकल टीम के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोगों ने अभी सभी स्टॉल्स देखा और जो भी जनरल स्कीम जो चलती है जैसे कि केसीसी और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हमारे जो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं और हार्वेस्टिंग के जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनको भी प्रदर्शनी पे लगाया जा रहा है और सांकेतिक तौर पे भी लाभुकों को स्टॉल से ये प्रदान किया गया। जिला स्तरीय कृषि मेला लगाया गया है। इसमें हम लोग पूरा स्टॉल पर घूम करके देखें, तरह तरह का फसल को बढ़िया से उगाया गया है। मूली कम से कम तो 10 केजी का होगा, पपीता बहुत बड़ा बड़ा था। अब बहुत तरह का फसल स्टॉल में लगाया गया है। तो ज़रूरत है यहाँ की अच्छे से प्रचार प्रसार हो जाए, किसान मित्र का जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी के अभाव से बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, इस तरह से फसल को लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टॉल में निरीक्षण किए तो वहाँ आने के बाद अच्छा स्टॉल लगा हुआ है। उन्होंने बताया था कि 1 लीटर पेट्रोल में 40 डिसमिल का खेत का जोताई होता है। तो किसान के लिए बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी ये लगाने के लिए फायदामंद है। तो किसान तक ले पहुँचने को काम करेंगे। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से किसान लोगों के पहुँचे, प्रचार प्रसार बढ़िया से हो ताकि अच्छे से लोग लगा सकते हैं। किसान मेला सह प्रदर्शनी गिरिडीह झंडा मैदान में आयोजित हुआ है, जिसमें तमाम जिला के किसानों लोगों ने भाग लिए हैं और तमाम किसान से संबंधित जितने कृषि विभाग, गव्य विकास, पशुपालन विभाग, सब विभाग के सारे पदाधिकारी आए। सब लोग अपने अपनी बात के माध्यम से जो सरकार की कुल जो कार्य हो रही है उसकी जानकारी दी है। कैसी सब्सिडी, किस चीज में सब्सिडी मिल रहा है, कौन सा प्रदर्शनी के माध्यम से कितने बड़े बड़े फसल जो जिले में नहीं हुआ करते तो वो सब हो रही है। तो मैं ये तमाम किसान भाइयों को बधाई देते हैं और आपसे हमरा विनती है कि सरकार जिस प्रकार आपकी आय स्रोत को दोगुनी करने में लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि आप भारत का सबसे बहुमूल्य अंग है, आपके माध्यम से है पूरे आप अन्नदाता है, आपके माध्यम से अनाज उत्पन्न होता है तो पूरे देश के लोगों को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सुखी संपन्न हो और खुशहाल होने के लिए सरकार हर एक प्रकार की सुविधाएं दे रही है, उसका लाभ ले, अपने ब्लॉक में जाए, संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और जिसकी सरकार ने योजना दी उसका लाभ ले, लेकिन सरकार की योजना को जमीन पर उतारे, अपने बाल बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाने। गिरिडीह जिले के अमित बर्दियार घाट पर 3 दिवसीय उसरी महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी और सदर एसडीएम श्रीकांत वसपुते की उपस्थिति में नदी संरक्षण की महत्ता पर चर्चा हुई। जनता से अपील की गई कि उसरी नदी को अपनी संपत्ति समझें और इसके संरक्षण में योगदान दें। उपायुक्त ने घोषणा की कि नदी किनारे वृक्षारोपण और उसरी रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने की। के संबंध में कार्य किए जा रहे थे। वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम में
प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। इनको कई जगह इन्होंने जागरूकता अभियान भी कराया है। आज हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और हम लोगों ने अभी उसरी नदी और इसके जो पूरे जो कैचमेंट एरिया है वो यहाँ पे शास्त्री नगर में आकर हम लोगों ने मुआयना भी किया। निश्चित ही इसमें पहल की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम लोग CCL और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के CSR से इनका एक प्रारंभिक साफ़ सफाई और वियर निर्माण भी करेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में उसरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी निर्माण होगा, जिससे कि ये हमारा जो डाइंग रिवर है उसरी नदी, इसके जो पूरे उद्गम स्थल से लेके जो पूरा हमारा इसका जो ड्रेनेज एरिया है उसमें काम किया जाएगा, ताकि जो रिवर का जो अस्तित्व ख़त्म हो रहा है उसको हम लोग कैसे फिर से रिजनरेट कर सकें। तो निश्चित ही ये उसरी बचाओ अभियान जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत में पहल की जा रही है, ये एक काबिल तारीफ़ एक पहल है और प्रशासन की ओर से इसमें हर संभव सहयोग रहेगा और सरकार की तरफ से भी इसमें विभिन्न हम लोग इंटरवेंशंस और प्रोजेक्ट्स आगामी दिनों में हम लोग देखेंगे। सर, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि उसरी नदी गिरिडीह जिले का हेरिटेज है और इसका उद्गम स्थल देवरी में है, लेकिन अभी के दौर में जहां एक और प्रदूषण से जूझ रहा है नदी, वहीं लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि जो उद्गम स्थल देवरी है उसके बगल जमुआ में है। सर, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि पत्थर माफियाओं के द्वारा इस पर अतिक्रमण करते हुए बीचों बीच सड़क बना दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। मामला संज्ञान में देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करते हैं। भले ही आपके तरफ से एक्शन इनिशिएट किया जाता है, लेकिन वे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि पत्थर माफियाओं के द्वारा नदी पर अतिक्रमण भयंकर तरीके से किया जा रहा है और इस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सर, आप लोगों के माध्यम से ये जमुआ का हम लोगों को ये जो इसमें जो एनक्रोचमेंट संबंधी जो ये है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ था। आज भी हम लोगों ने लोगों को ये बताया कि जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आगे आएँ और प्रेस मीडिया के बंधुओं को भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसमें सभी का इम्पोर्टेंट रोल है, प्रशासन का, प्रेस मीडिया के बंधुओं का और पूरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग इसका उद्गम स्थल से लेकर जो पूरा ड्रेनेज एरिया है उसका हम लोग पूरा मैपिंग कराएंगे, ताकि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है और इससे संबंधित चाहे बालू का या पत्थर का जो भी अवैध खनन हो रहा है उस पर हम लोग लगाम लगा सकें। क्योंकि सर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसरी उत्सव जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें जो भी अवैध उत्खनन संबंधी या नदी के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो मैंने बोला कि मीडिया बंधुओं, हमारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे तमाम विभाग, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट विभाग हो, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हमारा कृषि एवं संबद्ध विभाग हो, सभी के द्वारा एक सम्मिलित प्रयास किया जाएगा। सरकार के तरफ से भी इसके उसरी रिवर फ्रंट के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो निश्चित ही आने वाले दिनों में हम लोग इसमें एक बेहतर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। थैंक यू सर। गिरिडीह पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जहां हार्डकोर नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को ASP सुरजीत कुमार और SDPO सुमित प्रसाद पुलिस बल के साथ झारखंड के 10 लाख के इनामी नक्सली साहब राम मांझी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने साहब राम के परिवार को आत्मसमर्पण की नीति के बारे में बताया और यह समझाया कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने से उनके बच्चों के लिए शिक्षा, जीवन यापन और सरकारी सहायता की व्यवस्था होगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई बड़े नक्सली अब समाज का हिस्सा बन चुके हैं और साहब राम को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह दी। परिवार ने अधिकारियों से भरोसा दिलाया कि वे साहब राम से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG,
पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी और नॉन एसी केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 का उद्घाटन गिरिडीह कॉलेज के क्रिकेट मैदान में 17 से 19 जनवरी तक हुआ। इसमें विश्वविद्यालय के 8 कॉलेजों की टीमें हिस्सा ले रही है, जिनमें गिरिडीह कॉलेज, सरिया कॉलेज, संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, आनंदा कॉलेज हजारीबाग, पीजी एथलेट क्लब, बीबीयू झारखंड कॉलेज डुमरी शामिल है। पहले मैच में गिरिडीह कॉलेज ने सरिया कॉलेज को 44 रन पर ऑल आउट कर 230 रनों का विशाल लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरे मैच में आनंदा कॉलेज ने 159 रन बनाकर जेजे कॉलेज को केवल 5 रन से हराया। तीसरे मैच में पीजी एथलेट क्लब ने झारखंड कॉलेज डुमरी को 145 रन से हराया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर विनोद रंजन, सूरज गुप्ता समेत कई प्रमुख अतिथियों ने भाग लिया। आज विनोबा भावे इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ में मैं भी उपस्थित रहा और सभी खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट सफल हो, सभी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं और बधाई। क्योंकि ये सौभाग्य की बात है कि इस जिले से और इस सदर विधानसभा से सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री भी सुदीप कुमार जी हैं। निश्चित रूप से खेल के प्रति और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहेगा और जो भी चीज़ें गिरिडीह कॉलेज के लिए जरूरी होगी उस पर ध्यान देने के प्रयास करेंगे। इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष गिरिडीह कॉलेज में पूरा आरंभ हो गया है और इसके मुख्य अतिथि गिरिडीह रिव्यू हजारीबाग के PSW सर डॉक्टर विकास कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर विनोद रंजन जी, श्री संजय कुमार जी, डॉक्टर श्री विकीत लाल जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और यहाँ पर 8 कॉलेज की टीम ने भाग ली है और 2 मैच अभी हो चुका है और देखिए, और हमारा दूसरा जो मैच है वह गिरिडीह स्टेडियम में भी चल रहा है। यह 17, 18, 19 3 दिनों तक है। 19 तारीख को फाइनल होगा, जो फाइनल इसी ग्राउंड में होगा। विगत वर्ष भी हम लोगों ने मैच में विनर हम लोग बने थे और रनर पीजी बना था। उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सभी खिलाड़ियों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हार जीत लगी रहती है, निश्चित रूप से कोई न एक रनर और एक विनर बनेगा, देखिए कौन बनता है। सभी को नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा युवाओं लोगों का आज ये जो टूर्नामेंट हुआ है जो गिरिडीह कॉलेज में आज हो रहा है, बड़ा देख के अच्छा लग रहा है। और जितने भी अतिथिगण, जितने भी माननीय अतिथिगण जो आए हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से भी मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ पर। और एक ही चीज़ यूथ के लिए बोलेंगे कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गिरिडीह जिले का गौरवशाली सरकारी उपक्रम CCL गिरिडीह, जो 1857 में स्थापित हुआ था, एक बार फिर अपनी खोई पहचान और आर्थिक मजबूती की ओर लौटने की तैयारी कर रहा है। वर्षों से घाटे में चल रही इस कोलियरी के 2 माइंस बंद थे, लेकिन अब ओपन कास्ट माइंस के फिर से शुरू होने की संभावना ने व्यापक और रोजगार के लिए नए अवसरों का द्वार खोल दिया है। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के बाद अब केवल CTE और CTO प्रमाण पत्र का इंतजार है, जिसके मिलते ही उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिला स्तर पर उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से इसे साकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। CCL के CMD ने इस उपलब्धि को गिरिडीह के लिए गर्व का विषय बताया और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। महाप्रबंधक ने बताया कि मंत्री, विधायक, प्रशासन और आम जनता के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे न केवल घाटा खत्म होगा बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कोई भी वन भूमि, चाहे वो वन भूमि हो चाहे डीम्ड फॉरेस्ट हो, जेजे हो, अगर 1980 के बिफोर ब्रोकन है तो वैसी स्थिति में उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA अटैक्ट नहीं होता है। तो CCL के तरफ से 1980 से पूर्व उत्पादन के तमाम प्रामाणिक दस्तावेजी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर DFO इस बात के लिए संतुष्ट हुए कि ओपन कास्ट का प्रोडक्शन जो है वो 1980 से पूर्व चालू था, यानी ये ज़मीन ब्रोकन बिफोर 1980 थी। उसी अहर्ता के तहत यहाँ से गई हुई रिपोर्ट के आधार पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ओपन कास्ट को हासिल हो गया। अब 2 और
प्रमाणन चाहिए, 2 और सर्टिफिकेशन चाहिए। एक CTE कंसेंट टू इस्टेब्लिश और एक CTO कंसेंट टू ऑपरेट। तो ये दोनों हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी माह तक लाकर ओपन कास्ट में हम लोग नारियल फोड़ेंगे, जिससे कि उत्पादन शुरू हो और ओपन कास्ट के अगल बगल बसे तमाम ग्रामीणों को रोजी रोजगार के अवसर मिलें, साथ में सेंट्रल इंडस्ट्री चले और इसका फ़ायदा गिरिडीह के तमाम लोगों को मिले। और ये गिरिडीह एरिया जो बहुत पहले से CCL का सिरमौर रहा है, तो उसको और आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए उस पर चर्चाएं हुई। तत्काल आप बहुत जल्द एक गिरिडीह ओपन कास्ट माइन है जिसका आप रीओपनिंग देखेंगे 3-4 महीने के अंदर में। काफ़ी कार्रवाई उस पर कर ली गई है। अब कुछ और स्टैट्यूटरी परमिशंस हैं जिसको लेना है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। गिरिडीह जिला कपड़ा व्यापारी संघ की वार्षिक आम बैठक सह पिकनिक कार्यक्रम में व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में 160 जीवन सदस्यों में से 134 सदस्य शामिल हुए। संघ के उपाध्यक्ष नीलकमल भरतिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला और वरिष्ठ सदस्य सुनील मोदी ने व्यापारिक चुनौतियों और विकास की रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। झुंझुनवाला ने समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में एक्टिव लर्नर ग्रुप गिरिडीह चैप्टर का शुभारंभ भी हुआ, जिसका उद्देश्य व्यापार प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास में सदस्यों को सशक्त बनाना है। संघ भवन निर्माण के प्रस्ताव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। मौके पर पदम जैन पूर्व अध्यक्ष, राजेश सुराना पूर्व अध्यक्ष, विकास अग्रवाल, रवि कंदवे संयुक्त सचिव, सूरज तिब्रवाल कोषा अध्यक्ष, निर्मल झुंझुनवाला, सुनील मोदी, नीलकमल भरतिया एवं सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। गिरिडीह जिले के पालमो पंचायत सचिवालय परिसर में ठंड से जूझ रहे ग्रामीणों को कंबल वितरित किए गए। मुख्य प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव ने बताया कि ठंडी और कुहासा के कारण ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अलाव जलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। इस दौरान पंचायत के मुखिया किन्नी देवी ने 90 कंबल मुखिया कोटे से और 30 कंबल पंचायत समिति सदस्य के कोटे से दिए, मगर बुजुर्गों की भारी भीड़ को देख करीब 300 अतिरिक्त कंबल मंगवाकर वितरित किए गए। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल साहू और वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 17/1/2025 को पंचायत सचिवालय पालमो में ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे पालमो पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया जी, हमारे सभी वार्ड सदस्यगण, इस पंचायत के सभी हमारे लाभुकगण, माताएं सभी उपस्थित हैं। इस बीच में हम लोग को ब्लॉक के तरफ से 120 कंबल, 90 कंबल पंचायत को और 30 कंबल पंचायत समिति को प्राप्त हुआ था, लेकिन इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के बीच आज पालमो पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्यों के सहयोग से 450 कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि वैसे जो गरीब हैं और जो असहाय हैं उनको कंबल मिले और वो इस ठंड से वो बच सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि तत्पर हैं और तत्परता के साथ आज कंबल वितरण किया जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।